नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नवंबर के अंत तक विभिन्न गतिविधियों को फिर शुरू करने के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का विस्तार किया। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 16,000 से नीचे हुई। मुख्यमंत्री ने विधायकों को पत्र लिखकर कोरोना जागरूकता जन आंदोलन में भाग लेने की अपील की। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। जयपुर में बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश में पेंशन और लेखा प्रणाली ऑनलाइन हुई। सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों को पेंशन मंजूरी के लिए पेचीदा औपचारिकताओं से मिलेगी मुक्ति। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पिछले महीने की 30 तारीख से इस साल नवंबर के अंत तक विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस संबंध में एक आदेश जारी किया। मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया है कि विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत देने का मतलब ये नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी को चौकस रहने की हिदायत देते हुए जनता से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। जिन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में संक्रमण का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है, उनके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति का आकलन करने और मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इन गतिविधियों में स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, राज्यों तथा निजी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलना तथा शोध कार्यों के लिए पुस्तकालय खोलना भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 16,000 से नीचे आ गई है। कल 2,066 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 1,796 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल सर्वाधिक 329 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए। इसके अलावा बीकानेर में 320, जोधपुर में 129, अलवर में 125, अजमेर में 120 और हनुमानगढ़ में 100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,867 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर प्रबंधन किया है और इसी का नतीजा है कि राज्य की रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है और मृत्यु दर 1% से नीचे आ गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कोरोना के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से ये भी आग्रह किया है कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं को बिना जरूरी काम के घर से न निकलने के लिए प्रेरित करें। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत प्रसिद्ध गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील की है। आदाब। हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन हमारे सारे ही देशवासियों से हम एक गुजारिश करने आए कि जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व मास्क को लगाएं, क्योंकि मास्क हमारा सुरक्षा कवच है और वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ये वैक्सीन का काम कर रहा है, तो इसको नजरअंदाज न करें। हमारी आपसे ये अपील है, गुजारिश है, खुद भी मास्क लगाएं, लोगों से मास्क लगवाएं। कहीं बेवजह ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो, ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला करो, निकलो ना बिना मास्क, ये वायरस खराब है।
आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत आज सुनिए एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं आकाशवाणी जयपुर का नियमित श्रोता तिलोकाराम कड़ोसा चौटन बाड़मेर से। मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर से बाहर निकले तब मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर न जाए, 2 गज की दूरी बनाकर रखे, हाथ बार बार साबुन से धोए तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों निगमों में 16 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। जयपुर में बिना लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान कर सकेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इस बीच इस चुनाव के लिए प्रत्याशी आज घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए 430 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 प्रत्याशी और कोटा उत्तर के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में पेंशन और लेखा प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेचीदा औपचारिकताओं से निजात मिल सकेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही कार्मिकों के वेतन, मेडिकल, यात्रा बिलों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में भी सुगमता आएगी। प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रारूप तैयार हो गया है। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कल ये प्रारूप मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को सौंपा। मुख्य सचिव ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के लागू होने से राज्य की जन कल्याणकारी परियोजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 230 सीटें बढ़ा दी हैं। इनमें से 100 सीटें इसी सत्र में शुरू हुए सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के लिए हैं। इसके अलावा 50-50 सीटें अजमेर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में तथा 30 सीटें बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई हैं। राज्य में मिलावटखोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कल दूसरे दिन खाद्य निरीक्षकों के दलों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। जयपुर में कई जगह मावे, मिठाइयों और अन्य उत्पादों के सैंपल लिए गए। बीकानेर जिले में अभियान के तहत मिठाइयों की दुकानों और कोल्ड स्टोरेज पर जांच की कार्रवाई की गई। बूंदी जिले में 6 स्थानों से खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने नवंबर के अंत तक विभिन्न गतिविधियों को फिर शुरू करने के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 16,000 से नीचे आ गई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने विधायकों को पत्र लिखकर कोरोना जागरूकता जन आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और प्रदेश में पेंशन और लेखा प्रणाली ऑनलाइन हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।